नमस्कार दर्शकों, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आ गए हैं अपने पॉडकास्ट द क्वांटम क्वेस्ट के दूसरे एपिसोड के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के बारे में और उनके साथ ही बुश विल्मोर के बारे में। दोनों की अंतरिक्ष यात्रा आप सभी जानते हैं कि 8 दिनों में खत्म होने वाली थी, जो कि अब 8 महीनों में तब्दील हो रही है। इस शो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी हमारे गेस्ट का। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रीजनल साइंस सेंटर भोपाल के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और क्यूरेटर श्री साकेत सिंह कौरव सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट में। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे पास कई सवाल हैं जो शायद आपके मन में भी होंगे, उनके आज हम सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि बड़ी चर्चाएं हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। आखिर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कौन है ये सुनीता विलियम। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है पॉडकास्ट का, उसमें हमने सेकंड एपिसोड के लिए इतना करंट अफेयर्स वाला टॉपिक चुना। पूरी दुनिया की नज़रें जिस विषय पर हैं और सब जानना चाहते हैं कि आखिर स्टारलाइनर को ऐसा क्या हुआ। उससे ज़्यादा लोगों में ये बड़ा कौतूहल है और जिज्ञासा है जानने की कि सुनीता विलियम्स अब 8 महीने क्या करने वाली हैं और वो कब आएंगी। मतलब मुझे लगता है उनके घर के रोज़मर्रा के काम से ज़्यादा अब उनको चिंता ये भी हो रही है कि सुनीता विलियम्स कब आएंगी। तो ये कमाल की बात है, क्योंकि भारतीय मूल के उनके पिता रहे हैं और जिस तरीके से नासा में उनका एक लंबा कैरियर रहा है और नासा में उन्होंने लंबे समय में 322 दिन के आसपास के रिकॉर्ड में स्पेस में उन्होंने बिताए हैं वो डेज़। 5000 से ऊपर लगभग 5152 की तरफ ऑर्बिट्स कंप्लीट की हैं, यानी कई बार स्पेस मिशंस के दौरान। तो उनका एक बड़ा सक्सेसफुल एस्ट्रोनॉट कैरियर रहा है। तो नासा ने उनका जो फेज़ 2 कहेंगे या आप बोलेंगे 2.0, जो कॉमर्शियल स्पेस प्रोग्राम, जो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, उनको एक्सपर्टाइज देना एंड दे कैन ग्रो, और फिर उससे वो हम काम कर सकें जो एक फेडरल एजेंसी पहले करती थी अपने आप में। तो नासा ने बोइंग को कहा और बोइंग ने नासा के लिए एक स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन किया, जिसका काम ही रहेगा बोइंग के स्पेसक्राफ्ट का, ये जब फुल प्रूफ हो जाएगा पूरी तरीके से, एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जाना और लाना लो अर्थ ऑर्बिट में, और आईएसएस पे भी ट्रांसफर करना क्रू को। इट इज़ डिज़ाइन फॉर दैट पर्पस। और सबसे बड़ी बात है, बहुत कम लोग शायद इस विषय को जानते होंगे कि बोइंग स्पेसक्राफ्ट का ये स्टारलाइनर ये रीयूजेबल है। ये लगभग 10 बार रीयूज़ किया जा सकता है अगर इसको बेहतर इस्तेमाल किया जाता है तो ये टेक्नोलॉजी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। पूरी दुनिया में सबसे महंगा होता है अंतरिक्ष मिशंस, इसलिए ये बहुत मायने रखता है। और चलिए आगे इस इतने रोमांचक विषय पे बात करते हैं। हमारी ऑडियंस में बड़ी टकटकी लगा के वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा ये रीयूजेबल है, सबसे जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा वो इसी के ऊपर है कि आखिर ये रीयूजेबल है तो ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई इस स्पेसक्राफ्ट में कि 8 दिनों की यात्रा 8 महीनों में बदल गई और स्पेसक्राफ्ट खाली वापस आया हमारे धरती पर। ये बिल्कुल बहुत सही कहा। देखिए, सुनीता विलियम्स और बुश विल्मर ये दोनों एस्ट्रोनॉट हैं जो इस स्पेसक्राफ्ट में भेजे गए थे, और ये 5 जून 2024 को ये घटना हुई कि ये पहुंचे। और जब पहुंच रहे थे स्पेस में, तो लॉन्चिंग में आप देखिए कि जिस रॉकेट के माध्यम से इनको भेजा गया उसको एटलस 5 कहते हैं। उसके ऊपर आप अगर देखेंगे ध्यान से तो जो अटॉप यानी कि टॉप ऑफ द रॉकेट ये स्पेसक्राफ्ट इंस्टॉल है, फेयरिंग बोलते हैं उस पोर्शन को रॉकेट के, और ये स्पेस में जाता है और फिर डॉक होता है स्पेस स्टेशन से। तो लॉन्चिंग देखिए कितनी स्मूथ हुई, सब कुछ सही रहा। और अंतरिक्ष में जब गया तो डॉकिंग वाले सीक्वेंस में आपको समझ में आएगा देखने से कि किस तरीके से ये स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से जुड़ा। देखिए जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है, एस्ट्रोनॉट्स फिर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में आते हैं। तो उस दौरान ये पता चला, यानी कि इंजीनियरिंग टीम को इनका जो साइंटिफिक डेटा आता रहता है, कॉन्टिन्यूसली टेलीमेट्री ट्रैकिंग डेटा आता रहता है, और भी जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है उसको रिकॉर्ड करके वो डेटा आता है कि लगभग 28 जो सेंसर्स थे इसके, उनमें से 5 सेंसर एज एक्सपेक्टेड दे वर नॉट परफॉर्मिंग, और साथ ही साथ में हीलियम लीक की भी प्रॉब्लम सुनने में आई। तो देखिए कैसे ये दोनों एस्ट्रोनॉट खुशी के साथ अंदर आते हैं और ये स्पेस स्टेशन में है। और ये लगभग स्पेस स्टेशन में देखिए बुश विल्मर भी आ रहे हैं। ये कितनी बड़ी है मैं इसको बताऊंगा कि एक इमेज देखिए आप हमारे आईएसएस की, यानी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो हमारा कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुक्ला जी भी जाने वाले हैं एक दिन, उनका चुनाव हुआ है भारत की तरफ से, वो भी जाएंगे। तो ये एक फुटबॉल फील्ड के बराबर है और उसमें आप देखेंगे एस्ट्रोनॉट अंदर जा रहे हैं। तो ये खामियां ऑब्जर्व हुई और ये टेस्ट फ्लाइट थी, इस पर ध्यान दीजिए, इसका नाम ही है टेस्ट फ्लाइट। यानी जब चीजें बनाई जाती हैं तो पहले टेस्ट की जाती हैं,
फिर उस डेटा के आधार पे उसको तैयार किया जाता है कॉमर्शियल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो डेटा सेट हमें मिलेगा, यानी जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं बोइंग के, नासा के, दे विल इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को। और बात करेंगे हम ये लौटने के बारे में आगे। तो सर आपने बातों ही बातों में मेरे तीसरे सवाल का जवाब भी दे दिया कि आईएसएस कितना बड़ा है। एक फुटबॉल जो कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने बताया इतना बड़ा है। तो चौथा क्वेश्चन मेरा आपसे आता है कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आखिर बना कैसे और क्या है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी हाँ, देखिए एस्ट्रोनॉट्स कहाँ जाके रहते हैं, और भी देखिए बहुत पुरानी बात करें तो देखिए अंतरिक्ष में इंसान ने रहना सीखा है। ये कई पुरानी घटना नहीं है, अभी कुछ ही दशकों की बात है ना। रशियन प्रोग्राम के थ्रू, मीर के थ्रू गए, स्काईलैब अमेरिकन्स ने, अभी चाइना ने भी अपनी स्पेस स्टेशन बनाई है, भारत भी अपनी स्टेशन के लिए प्रपोज कर चुका है, 2035 तक बना रहा है। तो ये अंतरिक्ष में एक ऐसी एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो ऑर्बिट कर रहा है पृथ्वी के लगभग 16 चक्कर लगा लेता है वो 24 घंटे में। और ये चक्कर लगाते हुए कमाल की बात देखिए, स्पेस वॉक करते हुए नेचुरल ब्यूटी को एस्ट्रोनॉट देखते हैं, और हमारे घर को अंतरिक्ष से वो देखते हैं। और तब हमारा होम, हमारा भोपाल या एमपी में, मध्य प्रदेश में या भारत में हमारे घर नहीं, तब हमारा होम हमारी मदर अर्थ होता है। तो ये स्पेस स्टेशन इतनी बड़ी है फुटबॉल फील्ड के बराबर। वो छोटे छोटे आप नोड्यूल्स देख रहे हैं, वो सिलेंड्रिकल सिस्टम, वो सब लैब्स हैं जहाँ एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और ये इतना बड़ा स्टेशन है, ये 2000 से लगभग ऑपरेशनल हुआ है, पर तब से बन रहा है, 2011 में लगभग कंप्लीट हुआ बन के। और इसमें रोटेशन बेसिस पे एस्ट्रोनॉट्स का रहना आना जाना लगा रहता है। ग्लोबल कोलैबोरेशन है, अंतरिक्ष दुनिया में कोलैबोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका नतीजा आपके सामने है, स्पेस स्टेशन। और भारत भी इस नॉलेज से बहुत इंस्पायर होकर सीख रहा है। अपना गगनयान मिशन भी जो भेज रहा है वो भी इंटरनेशनल एक अंडरस्टैंडिंग है, हम उस विजडम के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि न्यूटन ने भी कहा है कि हम हमारे जायंट्स के शोल्डर पे खड़े होकर आगे की दुनिया देखते हैं। सर एक हमने अभी न्यूज़ पढ़ी थी हाल ही में कि 6 सितंबर को वो जो स्पेस क्राफ्ट था, बोइंग स्पेस क्राफ्ट, वो खाली वापस आ गया हमारी अर्थ पर बिना किसी सुनीता विलियम और बुश विल्मर के। तो क्या वही सेम स्पेस क्राफ्ट उनको लेने जाएगा वापस, या फिर वो किसी और व्हीकल से अर्थ पर आएंगी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है स्पेस इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट है, ये बहुत ही रिसर्च का नतीजा हो गया। देखिए इतना बड़ा डिसीजन लेना कि 8 दिन की यात्रा 8 महीने में तब्दील हो जाए, और उसके लिए $बिलियन का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा नासा के ऊपर। और आगे जो स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से जो अगले स्पेस मिशंस हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो उन सब को मेंटेन करते हुए इसको कंटिन्यू करना है, तो ये चुनौती है। अनडॉक होना, अभी हम कैसे आया और आखिर उसमें हुआ क्या दिखाते हैं। ये देखिए आईएसएस पे आप देखिए, ये अनडॉक होते हुए आपको दिख रहा है, यानी ये धीरे से आईएसएस से यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हट रहा है। और फिर उसके बाद ये वापस आया बिना सुनीता विलियम्स और बुश विल्मर के। और जब वापस आता है तो लैंडिंग में आप देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर से लैंड होते हुए नीचे आ रहा है। ये पूरी टेक्नोलॉजी को मास्टरी की जा रही है। और अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम में ये प्राइवेट स्पेस प्लेयर कह सकते हैं बोइंग, इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर रहा है कि हम पानी की जगह, जो अपोलो मिशंस के दौरान हमने समुद्र में उतारे हैं एस्ट्रोनॉट्स को, और ये ड्रैगन क्रू भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुका है। और इनफैक्ट हमारे भारत का गगनयान मिशन भी बे ऑफ बंगाल में उतारा जाएगा, पर ये रेगिस्तान में उतर रहा है। एक वाइटफील्ड एरिया है सैन डिएगो में, बात कर सकते हैं, ये अमेरिकन जगह है। रसिया ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को मास्टरी कर चुका है। दे आर हैविंग सोयूज स्पेस क्राफ्ट, वो हमेशा रेगिस्तान में उतारते हैं। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है गया आया, इसमें जो खामियां आई, चाहे वो सेंसर्स हो, चाहे वो लिक्विड हीलियम की लीक हो, या लौटते समय इंटीग्रेटेड जो प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग, उसके साथ जो चीज़ सिस्टम को एग्जीक्यूट होना होता है, उनमें शायद समय में अभाव हुआ हो, आगे पीछे हुआ। तो ऐसी बहुत बारीकियां इंजीनियरिंग की जिनको माइन्यूटली स्टडी किया जाना है बोइंग की टीम के द्वारा और नासा के द्वारा। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके कारण ये हो रहा है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू नासा एंड स्पेस एजेंसीज, ये स्पेस एक्स एंड अदर स्पेस एजेंसी, एजुकेशनल कंटेंट के रूप में हम ये वीडियो से हम कितने बच्चे इंस्पायर करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। सर एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी ड्रैगन क्रू से शायद वो वापस आए, सुनीता विलियम्स एंड बुश विल्मर। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, पीछे आप देखेंगे कि हमारा अभी आप स्टारलाइनर देख रहे थे जो स्टिल इट इज़ अंडर रिसर्च बिकॉज अभी टेस्टिंग फ्लाइट के बाद बदलाव हैं, पर ये जो देख रहे हैं ये अब सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो चुका है। स्पेस एक्स कंपनी जो कि एलॉन मस्क की है, उसके स्पेस क्राफ्ट से ऑलरेडी एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। और
अब जो डिसीजन हुआ है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है। प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स के नाते भी सोचिए कैसे बोइंग कंपनी का स्टारलाइनर की जगह अब दूसरी प्राइवेट कंपनी उनको लेके आएगी। तो कभी बोइंग ने नहीं सोचा होगा कि उनके स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट्स को किसी दूसरी स्पेसक्राफ्ट से लाया जाएगा, परंतु इसी को कहते हैं इंजीनियरिंग, इसी को कहते हैं स्पेस। स्पेस खतरों से भरा हुआ है और हमेशा एक नया अनुभव, एक नया एक्सपीरियंस हमें देता है। और ड्रैगन क्रू के माध्यम से 4 सीटों वाले इस स्पेसक्राफ्ट में 2 एस्ट्रोनॉट जाएंगे और 2 खाली सीट्स रहेंगी, जिनके माध्यम से फरवरी 2025 यानी फरवरी 2025 में वो लौटेंगे पृथ्वी पे। तब तक बाकी स्पेस फ्लाइट्स होती रहेंगी एस्ट्रोनॉट्स की। ऐसा नहीं है कि वो लोग आएंगे जाएंगे नहीं। ये 2 एडिशनल एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके आधार पर ये बदलाव हुआ है और बड़ा कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही कम समय में हमने काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर ली अंतरिक्ष, धरती से अंतरिक्ष तक की यात्रा के बारे में। आई होप कि आपके भी काफ़ी सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। तो इस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट के साथ। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रीजनल साइंस सेंटर के कुछ QR कोड से, सोशल मीडिया हैंडल से, जैसे कि आप स्क्रीन पे पीछे मेरे देख सकते हैं, हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर हैं। और आने वाली जितनी भी जानकारी है साइंस से जुड़ी, अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप उसे फॉलो करिए और हमारे रीजनल साइंस सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।